राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका और हमारे इस प्यारे से चैनल राधे श्याम की दीवानी में। आज हम एक बहुत ही विशेष और पावन विषय पर बात करने जा रहे हैं, एकादशी व्रत। अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि एकादशी क्यों करनी चाहिए, क्या इसके लाभ है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आइए आज हम मिलकर जानते हैं एकादशी की महिमा, नियम और महत्व के बारे में। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके मन के सवालों का, जिज्ञासा का अंत होगा। तो एकादशी के व्रत के बारे में, नियम के बारे में सुनिए, समझिए और एकादशी जरूर से जरूर करिए। एकादशी हमारे जीवन का सार है। यही एक व्रत है जो केवल हम अपने लिए करते हैं। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी जानकारी, हमारी कथाएं अच्छी लग रही है। आपके एक कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलती है कि हम आगे और भी अच्छा काम कर सके। आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, हमें हिम्मत मिलती है और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही शेयर करके दूसरों को भी इस भक्ति यात्रा में शामिल करें। भाइयों और बहनों, मैं तो एक तुच्छ और अज्ञानी जीव हूँ। मेरे पास न तो विद्या है, ना ही कोई विशेष सामर्थ्य, परंतु जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है और समझा है, वही आज आपके साथ बांटने का साहस कर रही हूँ। सच कहूँ तो एक तुच्छ प्राणी भगवान की महिमा का गान कैसे कर सकता है, लेकिन भगवान की कृपा और संतों के वचनों से यह संभव हो पाता है। ऐसे तो हमारी मंद बुद्धि में कुछ नहीं समा सकती। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी व्रतों में राजा एकादशी है। यह व्रत पाप को नष्ट करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। अच्छा, एकादशी की महिमा इतनी है कि बड़े से बड़े पुराणों में इसकी व्याख्या की गई है। जैसे पद्म पुराण में तो पूरी की पूरी अध्याय ही एक है जिसमें 26 एकादशियों का वर्णन है। वहां लिखा हुआ है कि सभी तीर्थ, सभी व्रत और सभी दानों से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल एकादशी व्रत से मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान शिव स्वयं कार्तिकेय जी को बताते हैं कि हे पुत्र, एकादशी व्रत करने से मनुष्य सभी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, यहाँ लिखा है यदि कोई मनुष्य नियम से एकादशी व्रत करता है तो उसे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। नारद पुराण में नारद जी ने स्वयं कहा है, एकादशी व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वह अन्य किसी साधन से नहीं मिलता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को कहते हैं, हे धर्मराज, एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसे करने से मनुष्य कभी यमलोक में नहीं जाता और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, एकादशी का व्रत पापों को नाशक, मृत आत्माओं को मोक्ष देने वाला है। यदि कोई एकादशी व्रत कर पूर्वजों को अर्पित करता है तो उन्हें नरक से छुटकारा मिल जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं, हे राजन, एकादशी व्रत को करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। लगभग हर पुराण एकादशी व्रत को मोक्षदायिनी, पाप नाशनी और विष्णु प्रिय बताती है। इसलिए इसे व्रत में राजा यानी कि व्रतराज कहा गया है। एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है, मन की चंचलता शांत होकर भक्ति में लगती है, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है, पूर्वजों को तृप्ति और मुक्ति मिलती है, मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अच्छा, एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं। जैसे इसको 3 अलग दिनों में विभाजित कर सकते हैं। पहला दिन नहाए खाए का हो जाता है, जिसको दशमी की तिथि बोलते हैं। दूसरा दिन व्रत का होता है और तीसरा दिन पारण का। एकादशी का व्रत वास्तव में दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर, चना, चावल का त्याग कर देना चाहिए उस दिन। कोशिश करें कि शाम को भोजन ना करें या फिर फलाहार रहिए, दूध दही का सेवन करिए, मगर शाम को भोजन ना करें। फिर आती है एकादशी की तिथि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु का स्मरण करें। पूजा में तुलसी दल, पीले पुष्प, पीले फल का प्रयोग करें। गंगा जल, धूप दीप से भगवान विष्णु की आराधना करें। पूरे दिन आप भगवान का नाम जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का यथासंभव जप करें। शास्त्रों में कहा गया है कि रात में जागरण और भजन कीर्तन विशेषकर फलदायी होता है।
उस दिन कोशिश करें कि आप भगवत गीता का पाठ करें। कोशिश करें कि कम से कम 1 अध्याय तो ज़रूर ही कर लें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो उसको सुन लें। विष्णु सहस्त्रनाम सुनने का भी उतना ही फल है जितना आपको पढ़ने का फल मिलता है। फिर आती है द्वादशी तिथि। द्वादशी की सुबह पुनः स्नान करके भगवान की पूजा करें। भगवान को भोग अर्पित करें। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। अगर आप दान दक्षिणा जाकर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम ब्राह्मण के लिए कुछ निकाल दे, द्रव्य निकाल दे या अनाज निकाल दे दान देने के लिए। इसके बाद ही आप पारण करें, यानी व्रत का समापन करके स्वयं भोजन करें। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन क्रोध, झूठ, चुगली, हिंसा, वाद विवाद और तामसिक कर्मों से बचना चाहिए। बाल, नाखून, दाढ़ी बनवाना, तेल लगाना भी वर्जित है और स्त्रियों को सिर से बाल धोना भी वर्जित होता है। कोशिश करें कि आप एकादशी का व्रत रख पाए। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो कम से कम आप पूरी तरह से चावल का त्याग कर दें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल में ही पाप का निवास होता है। तो चावल का उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें। और सबसे बड़ी सेवा होती है गरीबों की सेवा, भूखे को खाना खिलाने। कोशिश करें कि आप किसी भी व्रत को, एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, कम से कम एक भूखे मनुष्य को भोजन अवश्य करवाएं। जितना आप लोगों का सहयोग करेंगे, श्री हरि विष्णु आपके ऊपर उतने ही कृपा बरसाएंगे। भाइयों और बहनों, इस तरह से यदि हम श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करें तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पाप नष्ट कर पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत केवल अन्न त्याग नहीं है, यह वास्तव में मन और इंद्रियों का संयम है। ईश्वर करे कि हम सब नियम पूर्वक व्रत करके जीवन को पवित्र बना सके।